अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज हम बात करेंगे कुछ रेमेडीज़ की, कुछ टिप्स की आपकी सेहत के हवाले से, ख़ास तौर से आपकी गट हेल्थ के हवाले से। आपको बिल्कुल भी शायद अंदाज़ा नहीं है कि आपका गट का हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है। अगर आपका गट हेल्दी रहता है ना, तो बाकी के जितने भी ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी में वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं और बीमारियों से दूर रहते हैं। लेकिन जहां आपका गट अनहेल्दी होता है, पुअर होता है, लीक करना शुरू कर देता है, तो फिर उसका इफ़ेक्ट तमाम ऑर्गन्स पे भी पड़ता है। प्लस आप बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़, बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं, जिनमें हार्ट डिजीज़ है, स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, फैटी लिवर है, इन्फ्लेमेशन है, ब्लोटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि आपका मूड, आपकी क्रेविंग्स, आपके हार्मोन्स, आपकी जिसे कहते हैं ना जो हैप्पी हार्मोन है, उस तक का भी ताल्लुक़ आपके गट से ही है। तो हमने क्या करना है, अपने गट का ख्याल रखना है और हमारे गट के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं ना, उनकी हमने बहुत अच्छे से देखभाल करनी है, उनको खुश रखना है, उनको ताकतवर बनाना है, ऐसे खाने खाने हैं जिनसे वो जान पकड़ें, स्ट्रॉन्ग बने। हम उनका ख्याल रखेंगे, वो हमारी बॉडी का ख्याल रखेंगे। असल में सिर्फ ये एक सिंपल सा इक्वेशन है जो हर कोई समझ ले तो अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है। आज हमने अपने शो पे दावत दी है हमारी बहुत ही फेवरेट हर्बलिस्ट हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं हुमैरा को, और हमने कहा है कि इनकी नॉलेज तो खैर काफ़ी है, वो बहुत सारी पढ़ाई वढ़ाई भी करती रहती हैं और बहुत मज़े की रेमेडीज़ भी देती रहती हैं। तो हमने सोचा आज इनसे ज़रा गट हेल्थ के हवाले से बातचीत करेंगे और कुछ घरेलू टोटके, कुछ रेमेडीज़ ऐसी बताएं जिनसे हम अपने गट का ख्याल रख सकें। तो आइए जी, वेलकम करते हैं हुमैरा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका गट कैसा है ये भी बताइए। गट भी बिल्कुल ठीक है। अब हमारा ठीक नहीं होगा तो किसका ठीक है होगा? ना, वही वाली बात है। वैसे लोगों में ना ये थोड़ी से शऊर थोड़ा सा उनका बेदार करना चाहिए, बार बार गट की बात करनी चाहिए, क्योंकि वाकई में ये सच है कि सारी बीमारियों का ताल्लुक, हर चीज़ का ताल्लुक आपके गट से है, बिल्कुल, हर चीज़ वहीं से ही जुड़ी और है। हम अपनी जो खाने पीने की जो हम लोगों ने डाइट चेंज कर दी है ना, हम दूसरी चीज़ों पर आ गए हैं, रेडीमेड चीज़ों पर आ गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको डाइजेस्ट करने में, हजम करने में बड़ा मुश्किल काम होता है। पैकेज्ड फूड हो गए या प्रोसेस्ड लाइफ चेंज कर दी ना हमने। देखिए जितनी हम मेहनत करके जो बना के खाते थे ना, वो हमें अब प्रोसेस्ड फूड की सूरत में मिल गया है, तो हम सोचते हैं बस उसी की तरफ आ जाए। इजी टू कुक हो गया ना, आपका टाइम बच रहा है, आप सोच रहे हैं कि जी वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप जितनी मेहनत करके खाने बनाएंगे ना, उसमें आपकी गट हेल्थ भी है और फिर टाइमिंग बहुत मायने रखती है। ये बात। और कुछ चीज़ों के बारे में किसी को कुछ इल्म ही नहीं है कि हमने अगर ये खा लिया तो इससे हमें क्या फ़ायदा। सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद होती हैं, हर चीज़ है, आपके पास पता ही नहीं है कि आपके पास किचन में हर चीज़ मौजूद। मैं अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ बताऊंगी कि आपके पास घर में हर चीज़ मौजूद है, आपका इलाज आपके बावर्ची खाने में ही है। बिल्कुल है। तो हमारी नानी दादियाँ कहती थी ना किसी ज़माने में कि चोट लग गई तो हल्दी लगा लो, हल्दी वाला दूध पी लो, वही काम आता है, वही काम आता है। अब ये नहीं कह रही मैं कि आप डॉक्टर के पास भी जाइए, मैं ये नहीं मना करी। डॉक्टर के पास तो हम जाते हैं ना जब कोई हमारे बहुत ही एक्यूट कंडीशन होती है, इमरजेंसी होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो हम जाते ही जाते हैं और फिर हमें एंटीबायोटिक, एलोपैथी की दवाई लेनी पड़ती है। लेकिन फर्दर रिलीफ के लिए आपके पास जो घर में चीज़ें मौजूद है ना, फौरन उससे ट्रीटमेंट कीजिए, देन आप डॉक्टर के पास भी ज़रूर जाइए। मैं नहीं मना नहीं करती हूँ, लेकिन यह है कि आपके पास अब रात को 3 बजे आपका अगर कोई गट का प्रॉब्लम, हमेशा रात के 2:30-3 बजे के बाद ही आता है जिसको भी आता है कि ब्लोटिंग हो रही है और समझ नहीं आ रहा, यहाँ प्लेन हो रहा है, फिर वो जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो फ्लैजिल की ड्रिप लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अगर घर में कुछ पता होगा तो हम फौरी तौर पे अपना थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो उस वक्त ये है कि किसी का अगर हल्का फुल्का है तो हमारे टोटकों से ही ठीक हो जाता है। और ये वाले जो टोटके हैं, ये जो हर्बल नुस्खे होते हैं ना घरेलू, ये आपकी जड़ पे भी काम करते हैं। ये सिर्फ आपको उस वक्त तक, जैसे हमारी मॉडर्न मेडिसिन है तो वो तो उस वक्त आपको आराम दे देती है, रिलीफ दे देती है, जैसे पेन किलर्स वगैरह वो दबा देती है। बल्कि ये वाली जो मेडिसिन है ना, ये जिनका हम जड़ी बूटियाँ और ये सारी चीज़ें, ये जड़ पे काम करती हैं, उस चीज़ को ही उखाड़ के जड़ से निकाल दें। और उस पे ये है कि आपको थोड़ा पेशेंस से भी चलना पड़ेगा। हम जब हर्बल की तरफ आते हैं ना, तो पहले तो अपना माइंड मेकअप कर लें कि हमने पेशेंस से काम लेना है, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके इलाज होगा। ये नहीं है कि आपने आज कुछ खा लिया और फर्दर ही आपको फौरन ही इसका हल मिल गया।
कुछ चीज़ें होती हैं कि गट के लिए, जैसे बहुत सारी चीज़ें अगर हम बताते हैं तो वो फ़ौरन आपको रिलीफ मिल जाता है। जैसे ब्लोटिंग हो रही है, सही है, वो हमने रिलीफ लेना है तो ब्लोटिंग के लिए मैं अक्सर ब्लोटिंग के लिए कहती हूँ मीठा सोडा घर में होता है, वो मीठा सोडा पानी में डालो, चीनी डालो या गुड़ डालो थोड़ा सा, और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करो, फौरन ब्लोटिंग आपकी खत्म हो जाएगी। फौरन फर्दर एक और मैं देख रही थी, मैं आजमाती भी हूँ मैं ये, इसको आप जीरा, अजवाइन और सौंफ ये बना के रख लो घर में। पानी, ये तो मैं अक्सर यही करती हूँ, इसका चूरन बना के घर में रख लो। हाँ, पानी और हर रहे। खाने के बाद, जैसे आपने नाश्ता किया, दोपहर खाना खाया, रात खाना खाया, बिल्कुल 1/4 टीस्पून आप खा लें, पानी पी लें ऊपर से। बिल्कुल सारी गैसेस, ब्लोटिंग जो कुछ भी है ना, वो आपको कोई कुछ तंग नहीं करेगा, वो आपके डाइजेशन में बड़ा अच्छा वो रहता है। ये सारी चीज़ें, वही बात है ना। अच्छा, ये सारी चीज़ें घर में ला के रखें भी। सौंफ आपके पास होनी चाहिए, ये घर में होनी चाहिए। अजवाइन, ये किचन में ये वो चीज़ें हैं कि आपके पास मौजूद होनी चाहिए। हाँ, होती है, हर एक के घर में होती है। तो पुलाव में सौंफ डलती है तो किचन में लाजमी होना चाहिए। जीरा तो हर डिश की वो है, हर डिश में है। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे गट को समझना हो अगर कि गट है क्या, पेट है या वो चीज़ें, मैदा जो है, स्टमक, जिससे गुजर के हमारा सारा खाना जब जाता है, वो डाइजेशन का जो अमल होता है वो आपके स्टमक के अंदर ही होता है। फिर वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि खाना हजम हो गया, नहीं हुआ, वहीं रह गया। तो उसके लिए अक्सर मैंने देखा है कि खाने के साथ अक्सर हम कोला ड्रिंक्स लेते हैं कि वो हजम कर देगी। वो हजम करने के लिए नहीं है, वो फैशन के लिए। मैं कहती हूँ वो किसी चीज़ के लिए भी नहीं है, वो फैशन के लिए है बस। मुझे लगता है हुमैरा, अगर एक बार इनको वाकई में सच पता चल जाए ना कि ये जो हम खा रहे हैं उसका जो असर हमारे अंदर गट में हो रहा है, उससे क्या नुकसानात हो रहे हैं, तो यही तो आप बात डर जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि अवेयरनेस हर एक को है भी और होनी भी चाहिए। नहीं, देखें मैं बताऊं अवेयरनेस क्या है। ये अनहेल्दी है, ये हेल्दी है। अच्छा नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं पीनी चाहिए, अच्छा जी शुगर तो नहीं लेनी चाहिए, इतना ही पता है। इतना ही वो पता कर क्या रहा है अंदर आपके गट में, और गट में ही क्यों कर रहा है वो, बिल्कुल जाई सब कुछ वहीं रहा है। बिल्कुल। अब आप ये देखो ना, बहुत सी मैंने ड्रिंक्स ऐसी देखी हैं जो जंग उतारने के लिए ड्रिंक वो यूज़ कर रहे हैं। वो अब वो अगर आपके सामने ये प्रोसेस नज़र आ रहा है आपको, तो वो आपकी ग़िज़ा की नालियों का क्या हशर कर रही होगी वो चीज़। फिर शुगर का कंटेंट कितना है उसके अंदर, बेकरी आइटम्स, ये वो चीज़ें हैं जो कभी कभी इस्तेमाल के लिए आपके लिए हैं। ठीक है, कभी जायके के लिए ये आप कर लें। लेकिन ये है कि इसको अगर आप आदी बना लेंगे, अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेंगे ना, तो वो आपके लिए नुकसानदेह। इसीलिए तो बीमारियां ज़्यादा बढ़ी हैं। देखिए, किसी ज़माने में ड्रिंक्स का इस्तेमाल हो गया या बेकरी आइटम्स हो गए, वो कभी कभी वन से ना मून चलता था कि ये कभी आ गया, कोई मेहमान आ गया तो, लेकिन ये अब तो हमने उसको लाइफ का हिस्सा बना दिया ना उस चीज़ों को, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि हमें बीमारियां भी, एक तो बीमारियां पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आ रही हैं, वो भी समझ में नहीं आता कि ये बीमारी है क्या। डायग्नोस करने में इतना टाइम लग जाता है। 10 साल की उम्र से ही लोगों को ऑटिज्म, बच्चों को डायबिटीज, इसके ऊपर मैंने बड़ा सोचा है भी, बड़ा इसके ऊपर एक प्रोग्राम करना, क्योंकि मेरे नज़दीक अभी मेरे इतने पेशेंट्स आ रहे हैं जो ऑटिज्म बच्चों को बहुत हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, इसकी भी वजह मैं अभी बताऊंगी कि ये हम नेक्स्ट शो पे भी इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड आई थिंक जो पेरेंट्स का लाइफस्टाइल है, माँ का लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से डाइवर्जन आ रहा है। ये हम सोचते हैं बच्चों में आ क्यों रहा है। ये जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है ना, वो किस तरह गुजारना है, इसको ज़रा सोचें। ये इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया और इस पर प्रोग्राम बिल्कुल करो ताकि लोग, बच्चियों को अवेयरनेस हो। और बच्चों की हेल्थ काफ़ी इन्हिसार करती है आपके, वो 9 महीने कैसे गुजर रहे हैं और आप क्या इनटेक कर रहे हैं। ये तो खैर सच है। मुझे पहले सिर्फ एक अंग्रेज़ी का फ्रेज़ लगता था कि यू आर व्हाट यू ईट, है ना, आप वही हैं जो आप खाते हैं। अब मुझे पता चला इसका असल मतलब क्या है। यू आर व्हाट यू ईट। मैंने कुछ अनहेल्दी डाला अपने मुंह में तो मैं वो बन जाऊंगी, यानी कि उसका इफेक्ट मेरे अंदर आएगा। शुगर का आएगा, मैदे का आएगा, सिर्फ मोटापे और फिजिकल उसमें नहीं। अच्छा, आज मेंटली देखो, हमने एक रिसर्च साबित की कि शुगर जो है वो जहर है, कातिल है। तो शुगर तो हम हमारे नाना दादा सभी खाते आ रहे हैं ना। शुगर का कंटेंट बढ़ गया है, इनटेक हमारे पास। हम अब वो नहीं रहा कि सिर्फ सुबह एक प्याली चाय में हमने चीनी डाली और शाम को डाली, उसके बाद हमारे पास हर चीज़ में शुगर आ गई है, हर चीज़ में शुगर कंटेंट बढ़ गया है। तो इसकी वजह से हमारा लाइफ जो है वो ख़राब होती चली जा रही है। शुगर, मैं नहीं कहूँगी कि खाना बंद कर दें या कुछ है, लेकिन उसकी जो मिनिमाइजेशन है ना, उसको उस हद तक रखो, उसको आप हर चीज़ में बढ़ा के ना लो।
एडिक्टिव है ना, कहते हैं ना हो गए सेकंड एडिक्टिव चीज जो है बिल्कुल, कोकेन के बाद शुगर है। शुगर के एक लिए आदत एडिक्ट है। हो गए। किसी ज़माने में अच्छा नमक भी जो होता था वो लाहौरी नमक और पहाड़ी नमक यूज़ करते थे। अब आपके पास केमिकल प्रोसेस नमक आ रहा है सारे तो ऑब्वियसली वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। नमक हो गया हुमेरा जी, ऑयल हो गया, ऑयल हो गया, जितनी भी refined oil। रिफाइंड चीजें हैं बिल्कुल वो नुकसानदेह हैं नुकसानदेह हैं। आपकी सेहत के लिए। आप हमें सरसों का तेल, मैं हमेशा बार बार हाँ। कहती हूँ, सरसों का तेल एक दफ़ा जला के आपने उसके फ्यूम्स उड़ा दिए, वो फिर पैक करके बॉटल में रख दो। सही है। कांच की बॉटल में रखो। ये जो हम प्लास्टिक बॉटल्स में नहीं। रखते हैं, हम सोचते हैं ना प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक हमारी लाइफ में वो भी एक हिस्सा बन गया है। पॉइजन कर रहा है वो सब बिल्कुल। खानों हम को। पानी की बॉटल्स, फ्रिज में पानी की बॉटल्स कितनी होती हैं, हम प्लास्टिक ही यूज कर रहे हैं ना वो। मैं तो कांच और तांबा और हाँ, मट्टी, तो ये करना यही चाहिए, कर रही है। बिल्कुल इसको ये आगे करना बहुत चाहिए। पहले से। तो ये हम प्लास्टिक की बॉटल्स जो फ्रिज में हमारे पास सालों साल वो प्लास्टिक की बॉटल्स रखी हुई है, 1 साल हो गया यूज करते हुए, वो रिफिल करके फिर फ्रिज में रख देते जाइए हैं। चेंज कीजिए सारी प्लास्टिक की बोतलों को निकालिए, बिल्कुल कांच की निकालो। सस्ती वाली, अब तो बहुत सस्ती सस्ती मिल आती जाती है, है। हाँ। ऐसे ऐसे बाजार मैंने एक्सप्लोर किए कि सस्ती कांच की बॉटल्स आप लीजिए और उसी में पानी भरिए। एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल। ब्रेक से फिर वापस आएंगे तो फिर कुछ रेमेडीज हैं आपके गट को कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं, ये हुमैरा जी हमें बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं, हुमैरा नाज हमारे साथ हैं, हर्बलिस्ट और ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, लेकिन बहुत अच्छी नॉलेज रखती हैं। इनको पता है कि अपनी सेहत का ख्याल आपके खाने पीने से कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ है और किस तरीके की चीज़ें आपको खानी चाहिए। और आज मेरा भी बहुत फेवरेट टॉपिक है, मैं बड़ा गट के ऊपर ना मैं सुनती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। तो आज कुछ रेमेडीज़ हैं वो हुमैरा जी लेकर आई हैं। हम सबसे पहले आप क्या बता रही हैं? सबसे पहले मैं प्रोबायोटिक्स, जो दही होता है, दही का पानी, ठीक है, उसका मैं ड्रिंक बता रही हूँ, जिसमें दही का पानी डलेगा, ठीक है, गोंद कतीरा डलेगा जो भीगा हुआ रखा हुआ है मेरे पास, और सत्तू डलेगा चने का। ठीक है, ये आपका फुल मील भी होगा। ओके। यानी अगर आप दोपहर में कोई डाइट प्लान कर रहा है, कुछ खाना नहीं है उसने, अगर कोई चने वने साथ खा लिए तो उसके साथ आप ये ले लें, आपका फुल मील हो जाएगा ये। सही है, क्योंकि इसके अंदर सत्तू भी मौजूद है। मतलब अगर हमने खाना 2 बजे खाना है, अपना लंच लेना है, तो उससे पहले हम ये जरा सा ये ले लें, बिल्कुल फिल कर लें पेट अच्छा, अपना। एक चीज़ मेरी नॉलेज में अभी आई थी, मैं सबको बता दूं, क्योंकि मुझे भी लगा कि ये बात तो सही है कि दही में हम अक्सर नमक डाल के खाते हैं। हाँ, दही में नमक डालने से पता है क्या होता है कि आपके जितने भी गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, अगर नमक डाला तो वो बैक्टीरिया ख़त्म, इसका बैक्टीरिया दही का मर जाता है। ना सुना है ना आपने? ना सिर्फ नमक, चीनी भी मीठा भी करेंगे, दही दोनों से बिल्कुल मरेगा। सिंपल खाएं। हाँ। इसके अंदर कोई नमक चीनी डालने की जरूरत नहीं है। मुझे तो जब से ये पता चला, मैं तो 3-4 चमचे ने बस सादा दही, बिल्कुल, मुझे मैंने कहा भाई लोगों को बताने, और फिर मैंने कॉमन सेंस से बात सोची ना कि नमक जहाँ डालो तो वहाँ कीड़े भाग जाते हैं, खत्म हो जाता है, तो बैक्टीरिया भी खत्म हो जाता है। तो आप गुड बैक्टीरिया जब खत्म कर देते हैं दही खाने से पहले, तो ना नमक डालें ना चीनी डालें, आप सिंपल दही और कोशिश करेंगे फ्रेश लें, है ना, फ्रेश लें। मैं तो फ्रेश दही की दीवानी हूँ, मैं फ्रेश दही। अच्छा, ये मैंने दही का पानी लिया है, ठीक है, तकरीबन 1 कप है। अच्छा, दही का पानी होता है वही जैसे टांगते हैं वो, टांगते हैं, नहीं भी है तो दही मिक्स करके आप ब्लेंड कर लीजिए, कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ। वैसे दही का पानी ज़्यादा फायदेमंद होता है अगर आप लेते हैं तो। ये है चने का सत्तू, ये मैं तकरीबन इसमें, अच्छा, चने का सत्तू और बेसन वो अलग है, बेसन अलग होता है। बेसन हाँ, बेसन एक अलग चीज़ होती है। अच्छा। सत्तू बनता कैसे? सत्तू तो आप भून के बनाते हैं ना चने को, अच्छा, फिर पीसते हैं। ठीक है, तो और छिलके के साथ होता है शायद ये। हाँ, छिलके के साथ होता है, भुने हुए चने का पाउडर होता है। हाँ। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें चने का सत्तू डाला है, ठीक है। अच्छा, 1 ही टेबल स्पून ये गोंद कतीरा भीगा हुआ रात को मैंने भिगो दिया था, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने गोंद कतीरा डाला है इसके अंदर। ठीक है। और हम इसको ना चम्मच चलाते रहेंगे, ये नहीं है कि ये फौरी हल हो जाएगा, इसको आपने चलाना है, और अगर चाहें तो इसको बीट कर लें, क्योंकि इसको डिज़ोल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सही है, ठीक है, ये हमने डिज़ोल्व करना है। अच्छा, ये अच्छी तरह, अच्छा, ले कितना, बस 1 छोटा प्याला ले, 1 छोटा प्याला, मैंने कहा ना ये मील हो जाएगा आपके पास। ये अच्छी तरह आप इसको बीट करेंगे, और इसके अंदर हमने डालना है जी धनिया, हरा धनिया। ओके, बस नमक और चीनी इसे अवॉइड करें, बिल्कुल नमक चीनी आपने नहीं डालना है। ये आपने, आपका हो गया मील, और ये आपने
दोपहर में खाने के साथ लेना है। ये ज़बरदस्त आपका ड्रिंक तैयार है। अच्छा, अगर आप इसमें चाहें तो भुना हुआ ज़ीरा, ठीक है, फ्लेवर थोड़ा सा डालना है, फ्लेवर के लिए वो डाल सकते हैं। मैं भूल गई लाना, वरना मैं भुना हुआ ज़ीरा ज़रूर डालती हूँ। इसके अंदर 1/4 टीस्पून आपने भुना हुआ ज़ीरा भी डालना है। ये आपके पास आपका ड्रिंक रेडी हो गया। दोपहर में अगर आप लंच कर रहे हैं, आपने बॉयल चने या बॉयल कुछ भी खाना खाया, आप डाइटिंग की तरफ हैं, आप रोटी नहीं खा रहे हैं या चावल नहीं खा रहे हैं, तो कुछ भी खाने के बाद आपने ये ले लेना है। आपका गट बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, अच्छा, ये प्रोबायोटिक है, दही जो प्रोबायोटिक है। ठीक है। अब प्रोबायोटिक लोगों को इतना पता नहीं, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक में। प्रोबायोटिक यही सारी चीज़ें हैं जिसमें हम कह रहे थे ना कि गुड बैक्टीरिया वो हमारी गट हेल्थ के लिए होते हैं। हाँ, वो हमारी कह दें कि आर्मी है, बिल्कुल, वो गुड आर्मी है हमारी, वो बारात है जो आप अंदर लेके जा रहे हैं। तो ये आपके गुड बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाएगा, वो हमने बढ़ानी है। बिल्कुल, ठीक है ना। सब्जियां फल खाने से तो उनका खाना है वो प्रीबायोटिक है, लेकिन ये प्रोबायोटिक, ये आपको ये आपके गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना है। अच्छा, अक्सर हम कहते हैं कि जी हमारा जो है ब्रेन अच्छा होना चाहिए, सुबह सुबह हमने क्या खाना चाहिए, हमारी जो हेल्दी लाइफ के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके लिए रात पे पहुंचना पड़ेगा, उसकी प्रिपरेशन रात से करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। वो सुबह कैसा ब्रेन। अच्छा देखो, ये मैंने बादाम भिगो के रखे हैं, सही है, ये आपके लिए B12 के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके अंदर B12 की कमी है तो आपने ये बादाम लेने हैं रात को भीगे हुए, और 7 बादाम आपने इसी तरह लेके। भीगे हुए लेकर आई थी आप? मैं भीगे हुए लेके आई थी। जरा दे दो, मैं खा लूं। मैं रोज सोचती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। बिल्कुल, आपने अगर इसको जितना चबा के खाएंगे ना, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, अब करना क्या है, 2 से 3 बादाम आपने, 7 बादाम लेने हैं और 2 खजूरें लेनी है, ठीक है। अब खजूर के अंदर हमने करना क्या है, 2 से 3 बादाम आपने ये बना के रख देना है। आपका दिन में जब टाइम मिल रहा है आपने ये दोनों मिक्स करके खाना है। उसी वक्त ही खा लें? उस वक्त खा लें जब आपका दिल चाहे। आपका दिल जो भी कर रहा है, आप बादाम इसको फिल करके रख। ये मैं पता क्यों बना रही हूँ, ये बच्चों के लिए अट्रैक्शन होती है इसका खाना। तो अगर ये हम इसको फिल करके इस तरह ऐसे बना के रख देंगे ना, अच्छा है। और शुगर आपकी बॉडी को चाहिए उससे मिल जाएगी। आपको चीनी वगैरह लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने 2 खजूरें इस तरह और 2 से 3 बादाम लेके आप इसमें कोट कर दीजिए खजूर के अंदर, और ये आपने बच्चों को भी खिलाना है, खुद भी खाना है। 7 बादाम, ताकत भी मिलेगी आपको। B12 जिनके अंदर कम है, ये उनके लिए बेहतरीन है। अच्छा, B12 की जो कमी होती है, मैंने नोट किया है कि आपके ये थोड़ी सी आँख, ये नर्व ट्विच करेगी, उंगलियां थोड़ी सी ऐसे हिलेंगी, है ना, पैरों की ज़्यादा करती है। और आपको वीकनेस फील होती है, आपको चक्कर से फील हो रहे होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मुझे अंदर क्या कमी है कि मैं सब चीज़ें कर रहा हूँ लेकिन लेथार्जिक फील कर रहा हूँ। तो उसके लिए ये बेहतरीन आपके पास चीज़ें हैं, आप ये ले सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, अक्सर हमारे पास मैंने अभी एक ट्रीटमेंट किया, क्योंकि ये मेरा आजमूदा है कि एक मेरी कज़न थी, उसको मसला हो रहा था, उसने सब जगह दिखा दिया, उसका हाजमा ठीक नहीं हो रहा था। अच्छा, यानी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही है, खाना हजम नहीं हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको आ रही थी। उसने सारे टोटके सब कर लिया, नहीं हुआ। आखिरी हल मैंने उसको बताया, मैंने कहा सौंफ लो, 1 चम्मच सौंफ लिया और 2 इलायची, ये आदत बना लो खाने के बाद खाने की, बेस्ट। ये आप सौंफ लें और ये लें, ये मिक्स करें, सिंपल। आपने 2 इलायची, कोई बनी भी नहीं, कच्ची सौंफ और 2 इलायची, ये खा लो। खाना खा कर आई है जो खा लिया अभी। नाश्ता मैंने प्रॉपर नाश्ता किया था। मैं खा के इसलिए दिखा रही हूँ कि ये खाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग कहते हैं इलायची मुंह में डालने से हमें इरिटेशन होती है, इलायची अगर आ जाए तो वो निकाल के इतने प्रॉब्लम करता है। कोई इलायची प्रॉब्लम नहीं करती है। आप जितना इलायची को चबाएंगे ना, ये आपकी गट के लिए बहुत अच्छा है। सौंफ तो बेहतरीन है, दोनों चीज़ें बेहतरीन है। मुझे याद है बच्चों को भी ऐसा कुछ गैस का इशू होता था, छोटे बेबीज को, तो हल्का सा सौंफ का पानी, मुझे नानी दादी बनाती हो ना, वो पानी भी अभी बनाते हैं ना, वो पानी भी बनाएंगे। सौंफ तो वैसे वाकई आप नोट करें, ये अगर आदत बना लेना बेहतरीन है डाइजेशन। तो मैंने इसीलिए कहा है कि इलायची देखें है बहुत महंगी इलायची, ये मैं नहीं कह रही कि 2 इलायची अगर आप खा लेंगे तो ये वो दवा जो आपका पेन किलर है उसके खाने से तो बेहतर है ना कि ये आपने 2 इलायची ले ली है और तो 1 चम्मच सौंफ,
या आप हर खाने के बाद खा लें, आप देखिएगा आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होगी, खाना जल्दी हजम हो जाएगा जो आप खा रहे हैं, और इसके खाने से आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी। वही ना, सारा अफेक्ट होता है। डाइजेशन ही मेन चीज़ है, आपके गट का जो काम है डाइजेस्ट करना है। एक्चुअली वही आपका हिला हुआ हमारी है। जो सुन्नत क्या कहती थी, 32 दफ़ा चबाओ खाने को। इतना ज़्यादा उसको हम नरम कर चबाते लो। ही नहीं है खाने को, हम सिर्फ कहते हैं बस खाना 2 दफ़ा चबाया और निगल लिया। बस फ्लेवर आ गया, तो निकल जो गया। काम हमारे दांतों ने करना है वो अंदर जाके आंतें कैसे करें कि आंतों ने हजम वो खाने को जब तक हम चबा के खाएंगे नहीं वो हजम नहीं होगा। हर चीज़ अगर आप नोट करें हमारे दीन में मेंशन की गई है। बिल्कुल मेंशन की गई है। मॉडर्न साइंस तो अब कह रहा है ना कि आपका ये जो पूरा गट है ये आपके माउथ से लेके ओएसोफेगस से लेके स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में शामिल है, क्योंकि जो जो चीज़ें आपके खाने को डाइजेस्ट कर रही हैं, डाइल्यूट कर रही हैं, वो आपके गट में है। आपके गट में आपके गट को ठीक रखना है, और ये आपके हाथ में है। आप अपने गट को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं अपनी ग़िज़ा के तौर पे। बिल्कुल अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, बिल्कुल। लगने से बचा सकते हैं। यकीन करो, मेरे घर में पेट का दर्द हो, कमर का दर्द हो, हर चीज़ का, मैं कहती हूँ पहले आप इन चीज़ों से कीजिए, अपना टोटके अपनाओ। अभी सर्वाइकल हुआ था मुझे खुद को, मैंने खुद अपने आप को ठीक किया, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं क्या किया था ज़रा इनसे हम जानते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। जब तक आप सौंफ चबाइए मैं ये ज़रा खजूर और बादाम खाती हूँ। ये लो खाने वाली चीज़ें साथ साथ खाते रहो ना। हाँ। अजय जी वेलकम बैक। आज हुमैरा हमारे साथ हैं, हम बात कर रहे हैं गट के हवाले से, और बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना आम अल्फाज में बात कर रहे हैं ताकि आपकी समझ में आए, वरना ये तो हम सभी सुनते हैं और लोग कहते हैं कि ये खाओ ये ना खाओ, ये खाओ ये ना खाओ। क्यों खाओ और क्यों ना खाओ, वो कर क्या रहा है आपके साथ। आपने कहा सर्वाइकल का इशू था और आपने इसको खुद ठीक किया, और खाने पीने और सर्वाइकल के लिए, खाने के लिए तो ये है कि जब आपका दर्द पेन ख़त्म होगा तो आप कुछ खाने पीने के काबिल होंगे ना, वो तो आप जब दर्द ख़त्म करेंगे। दर्द के लिए मैंने सिंपल ये किया कि मैंने एक्सरसाइज पे ज़्यादा जोर दिया। ठीक है। एक्सरसाइज की जो पूरा आपने टर्न करना होता है बॉडी को, उसके बाद जो बैक साइड है ना, आपने गर्दन की जो बीच वाली हड्डी होती है उस पर आपने कोल्ड पैक रखना है। अच्छा, कोल्ड पैक रखिए आप, उससे ये होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन मूवमेंट में आती है, और उसके बाद फिर आप किसी भी मूवमेंट को मूव करने के लिए इजी फील करते हैं। आप कोल्ड पैक करिए, लोग अक्सर हॉट पैक रखते हैं। नहीं, मैंने सिकाई देते हैं। नहीं, कोल्ड पैक डॉक्टर हमेशा आपको कोल्ड पैक कहेगा रखने के लिए। सही है। कोल्ड पैक रखा मैंने। कोल्ड पैक रखने के बाद मैंने अपने हाथों की मूवमेंट से इसका ट्रीटमेंट खुद किया। मैंने एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करने के बाद फिर ये होता है कि मैंने अपनी डाइट में नट्स का इस्तेमाल किया। ठीक है। मैंने नट्स किस तरह लिए, मैंने रात को शहद में थोड़े बहुत जो भी आपके पास नट्स मौजूद हैं उसको आप डिप करके शहद में रख दीजिए, और वो सुबह आपने खाना है। एक टेबलस्पून, हाँ, शहद में भीगा हुआ नट्स, वो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है, इस तरह के सर्वाइकल के लिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन चाहिए होती है उसको सर्वाइकल के लिए जो भी है। और थोड़ा आप अपने गर्दन को, ये जो गैजेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि हमारा पोस्चर क्या होता है जब हम गैजेट्स यूज़ करते हैं ना, तो हमारा मोबाइल यूँ होता है, जिसकी वजह से ये आपका बिल्कुल पेन कर रहा था, और जब ये स्टिफनेस आ जाती है ना तो ये बढ़ जाता है सर्वाइकल की तरफ। तो कोशिश करें कि उस वक्त आप अपने मोबाइल को बिल्कुल दूर रख के यूज़ करें, अपने हाथों में रख के यूज़ ना करें। ये मैंने छोटी छोटी टिप्स किया तो मेरी खुद ही मतलब ये तो आपने आजमाई। फिर मेरा एक ऑयल है जो कि पेन मैनेजर के नाम से है, वो मैंने अप्लाई किया पीछे बैक पे, और खुद ही किया, किसी से नहीं करवाया, खुद किया है सारा कुछ। कितने टाइम में आपने ठीक किया अपना सर्वाइकल? मुझे तकरीबन 1 वीक लगा था। 1 वीक में? यस। क्या बात है भाई। और किसी को सर्वाइकल आपके पास आ जाए ठीक कराने। मेरे पास मसाज की, एक्चुअली मेरे पास ना मसाज की मैंने थेरेपीज सीखी हुई है। मसाज की जो थेरेपीज होती है ना वो ये थंब से होती हैं। जितना प्रेशर पॉइंट से आपने मसाज करना, हम लोग मसाज समझते हैं कि वो जोर लगा, वो मसाज नहीं होता है। जितने भी फिंगर टिप्स है ना उसको प्रेशर पॉइंट्स दे के आपने हल्के हल्के हाथ से मसाज करना होता है। आपके यहाँ पर क्लिनिक वगैरह तो है ना? बिल्कुल है, सेंट्रम मॉल में, मेन राशिद मनाज रोड पे मेरा अपना
ऑफिस क्लिनिक दोनों है, आउटलेट भी मेरा है, जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबको मुझे तकरीबन 2006 से अब तक सोच लीजिए कि कितना टाइम हो गया है काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रोडक्ट्स को अगर लेना हो, आपका पेज का नाम क्या है? गज़ाली हर्बल मेरा, मैं गज़ाली हर्बल के नाम से मैं इंट्रोडक्शन मुझे मिल जाएगी आप लोगों को। और ये है कि मैं हमेशा ऑथेंटिक प्रोडक्ट लेकर आती हूँ, ये नहीं है कि मैंने भरमार प्रोडक्ट की कर दी है, मैं पहले पूरा साल उसको लेके चलती हूँ कि मुझ में कितना इस पे फ़र्क आया। आपकी प्रोडक्ट्स को मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ आराम से कर सकती हूँ, कुछ चाहिए होगा बल्कि मैं आप ही के पेज से बिल्कुल आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ये कर रहे हैं कि अभी आपने कहा था कि जो बच्चों को हो जाता है, देखो बरसात के मौसम में अक्सर बच्चों को क्या बड़ों को क्या लूज मोशन भी होते हैं और साथ साथ वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, यानी आपका डिस्टर्ब हो जाता है अंदर का निज़ाम सारा कुछ। उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, आधा ग्लास मैंने पानी लिया है जिसके अंदर चंद पत्ते मैं पुदीने के डाल रही हूँ, ठीक है, थोड़ी सी मैं सौंफ ले रही हूँ। मैं आधा ग्लास बच्चों के लिए बना रही हूँ, बड़ों के लिए भी बना सकती हूँ। मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर सौंफ डाली है, 2 इलायची डाल रही हूँ और मिश्री का टुकड़ा। अच्छा, इतना सा मैंने मिश्री का टुकड़ा लिया, ठीक है। ये इसको जोश दे दे पानी। अच्छा, जब ये अच्छा खासा जोश दे देंगे ना पानी, ये ठंडा करके बच्चों को भी पिलाएं, खुद तो ये हाँ छान के खुद तो ये आप ये आधा ग्लास पानी एक वक्त के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं जैसे बॉर्न बेबीज होते हैं, उनको आप एक टीस्पून टेबल स्पून इस तरह करके पिलाएंगे, ठीक है ना, सही रहेगा। तो उससे क्या होगा कि वॉमिट भी बंद हो जाएगी और लूज मोशन भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो मैं इसमें डाली ये ठंडी हैं तासीर में, हाजमे के लिए और हाजमे के लिए बेहतरीन, आपके गट के लिए बेहतरीन है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आजमाया हुआ है, ये बच्चों के लिए बड़ों के लिए लूज मोशन और इस मौसम में बरसात के मौसम में बेहतरीन है, ये बेहतरीन है, ये ले सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी एंटी इन्फ्लेमेटरी। ओहो, ये बहुत कॉमन मसला है। इन्फ्लेमेशन की वजह से सारी बीमारियां हो रही हैं, चीज़ें, हार्ट डिजीज हो, स्किन हो, आपका लिवर हो, फैटी लिवर, हर चीज़ इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी के अंदर, आपको पता नहीं चलता है और समझ नहीं आता कि करे क्या बंदा। वो कहता कभी कहता है बीपी हाई हो गया जिसकी वजह से ये हो रहा है, वो तरह तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, पता चलता है प्रॉब्लम तो कुछ और है जिसकी वजह से। इन्फ्लेमेशन का भी आप देखें, अगर हुमैरा उसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है आपके गट से। अब आपका गट सही नहीं है और लीकी गट सिंड्रोम है, आपकी गट की वॉल्स वीक हैं, तो वो जो खाना आप खा रहे हैं वो अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स के फॉर्म में आपके ब्लड में जा रहा है, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से हार्ट अटैक्स और ये और वो ब्रेन फॉग, ब्रेन की मेंटल इश्यूज इसीलिए आती है ना। देखो वही बात है ना कि जब हमने अपना गट, हमने क्या किया, अब हमने गट का ख्याल नहीं किया। जब प्रॉब्लम आ गई है तो आगे वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब इन्फ्लेमेशन आ गई है तो हम ये सोचते हैं कि जी एंटी इन्फ्लेमेटरी हम ले क्या, हम तो टैबलेट्स के ऊपर इन्हिसार हो जाते हैं ना कि हाँ जी ये वाली गोली ले आओ, इससे ये सही हो जाएगा। अब तो 4 टैबलेट, कहते हैं कि एक टैबलेट खाने से अगर आपको इसके साइड इफेक्ट्स आएंगे तो वो एक दूसरी टैबलेट दी जाती है कि वो साइड इफेक्ट के लिए। सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा इन्फ्लेमेशन। हाँ जी, ये भी पकाना है, यानी आपने पानी पका के लेना है। 1 ग्लास मैंने पानी लिया है जिसके अंदर मैं ½ टीस्पून हल्दी ले रही हूँ। अच्छा, फिर बता दूं, ये वो हल्दी है जो मैंने घर में बनाई हुई है, ये मार्केट वाली हल्दी नहीं है जो मैं सुखा के बनाती हूँ, ये वो हल्दी है। ठीक है, आप तो फुल ऑर्गेनिक चल रही है। ये मैंने हल्दी डाली है। और जब भी आप हल्दी का इस्तेमाल करें साथ में काली मिर्च जरूर कर्क्यूमिन होता है इसके अंदर, ये काली मिर्च के बगैर हल्दी आपको डाइजेस्ट नहीं करेगी। सही है, ये मैंने 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, और अदरक, ये तकरीबन मैंने कुचला हुआ अदरक ½ टीस्पून मैंने इसमें ये डाल दिया है। अब ये आप इसको पकाएंगे, जोश देंगे, उसके बाद ये आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक रेडी है। अब आप इसके अंदर चाहें तो थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके, लेमन भी अच्छा वेट लॉस के लिए भी फिर अच्छा हो जाता है। के लिए भी ये ड्रिंक, कुछ ड्रॉप्स आपने डाले इसके अंदर और थोड़ा सा नमक डाल के वो आपने ये पी लेना है। जबरदस्त है ये तो। ठंडा नहीं पीना, गरम ही गरम गरम कहवे के तौर पे पिया जाएगा। मैं इसको 8-9 महीने से पी रही हूँ, डेली पी रही हूँ। चलें, मेरी बात की मैं बताऊँ, सारी ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन, सिस्ट कुछ भी है ना, ये आपको इतना ज़्यादा आराम देगा और आपको
थकावट जो एक होती है ना, आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल आम वायरल बीमारियां, फ्लू खांसी से आप बचे रहेंगे। बिल्कुल बचे रहेंगे। इसमें जो चीज़ें आपने डाली, जितनी चीज़ें हैं ये सब मेरे ख्याल से हर घर में मौजूद होंगी। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर कि आपको अलग से परचेज करना पड़े। सब धनिया, पुदीना, लेमन, ये सब चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, हर चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ किरण मैं और बताऊं, हमारे पास वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है, जिसे हम बेसिल सीड्स कहते हैं, यानी तो मलंगा। ये आपके पास बहुत इजीली, बहुत सस्ता सा होता है, ये आपको हर जगह मिल जाएगा इजीली। घर में लाजमी रखें इसको। जब आपको विटामिन सी की कमी महसूस हो, कि आपकी बॉडी लेथार्जिक हो रही है, आपने ये तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर ये डाला, हाँ, लेमन इसको किया आपने, विटामिन सी आपको भरपूर लेमन में मिल जाएगा। तकरीबन ये जितना बड़ा लेमन है, ये इतना सा लेमन अगर आप पूरा लेंगे तो ये पूरा लेमन इसके अंदर स्क्वीज कर दीजिए। अच्छा, मीठे के लिए फिर वही बोलूँगी, मैं मिश्री यूज़ करती हूँ। ये आपकी गट के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप मिश्री यूज़ करेंगे तो गट हेल्थ के लिए बेहतरीन मिश्री है। ये ड्रिंक आपका रेडी हो गया विटामिन सी का, ज़बरदस्त। अगर आपकी बॉडी में, क्योंकि गर्मी में पसीना बहुत आता है, जिसकी वजह से बंदा लेथार्जिक हो जाता है, वो कहता है कि जी मुझे चक्कर आ रहे हैं, गिर रहा हूँ। तो ये भी कितनी अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बस चीनी ना डालें, ये मैंने मिश्री डाली है, क्योंकि मिश्री गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ये आपने विटामिन सी ड्रिंक अपने घर में बना के पीना है। ज़बरदस्त। आज के सारे टोटके जो थे ना, वो इतने डूएबल हैं कि अभी आप कोई ना कोई उठा के ले लीजिए और सारे ये लिख लीजिए, ताकि फिर आप ये डेली बेसिस पे कर लें। एक नोट लगा लें ताकि आपको याद रहे। मैं अक्सर भूल जाती हूँ, बादाम भिगोना। हाँ, मैं भी ज़रा लिखूँगी। बट हुमैरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कि अब जब अगली दफ़ा आएंगी तो हम वो ऑटिज़म और उसकी जो आप बात कर रही थी, वो टॉपिक पे ज़रा हम करेंगे, क्योंकि लोगों को गाइडेंस देने की बहुत ज़रूरत है, ख़ासतौर से ख़वातीन को जो माँ बनती हैं और 9 महीने बच्चे को रखती हैं पेट में, कैसे ख्याल उनको रखना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुकिंग स्टार्ट करेंगे। आज क्या बन रहा है, लेट्स सी, स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक। अब हम अपना कुकिंग सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं और आज की रेसिपी बड़ी अनोखी सी है। नाम तो बड़ा अनोखा है, अब इसके पीछे क्या कहानी है हमें नहीं पता। दुल्हन पराठा, कभी सुना है आपने दुल्हन पराठा? या हो सकता है किसी दुल्हन को ये वाला पराठा पसंद आ गया हो और हमारी आज की शेफ़ ने वो नाम दे दिया हो। खैर एनीवेज, हम जानते हैं हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं शेफ़ किरण साद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ किरण, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी, बहुत मज़े में। और आपने अच्छा मुझे याद दिलाया कि जब आप लास्ट आई थी तो आपने वो गाजर का हलवा इन स्प्रिंग रोल बनाया था और वो मैं इतनी फैसिनेट हुई थी। वो इतने मज़े का था ना, वो बना हुई भी बहुत मज़े का था। इनफैक्ट मैंने यूट्यूब पे भी वो वाली एपिसोड देखी थी। मैंने कहा ये बहुत मज़े की रेसिपी थी, पता नहीं लोगों ने ट्राई की नहीं की। आज भी कुछ आप अनोखा लेकर आई हैं? ये आज भी अनोखा भाई लेकर आई हैं। देखिए, वैसे तो ये बहुत पुरानी रेस्टोरेंट है हैदराबाद में, कैफ़े अफजल। हमारा एक्चुअली जो इलाका है वो है फकीर का पेड़, रेशम बाजार जो बड़ा मशहूर है हैदराबाद का ना, वहीं पे एक रेस्टोरेंट है कैफ़े अफजल अंदर करके। ठीक है। वहाँ पे ये पराठा हमेशा से बनता रहा, हमने बचपन से खाया है। ठीक है। लेकिन अब कुछ ब्लॉगर ने इनको ज़रा फेमस दे दी, तो अब बहुत सारे इंटरनेट पे भी ये फेमस दुल्हन पराठा। अच्छा, दुल्हन पराठा जो है ना, वो कॉन्सेप्ट ये था कि ये इतना लोडेड, इतना सजाया होता था। और उस ज़माने में, पुराने वक्तों में, जब शादी होती थी, शादी के बाद ये ख़ास तौर से पराठा जो है ना, वो माओं के घर से या ससुराल में जो ना, ये स्पेशली मंगाया जाता था। तो वहाँ से ये ना, ये रिवायत कुछ चलती आ रही है हैदराबाद में। तो हमने कहा चले आज इस शो में ये दुल्हन पराठा दुल्हन बनेगी, उसी तरह से सजाएंगे, बिल्कुल दुल्हन की तरह। दुल्हन हो गई है, पुराने ज़माने वाली दुल्हन होगी। लेटेस्ट कर देंगे इसको, लेटेस्ट कर देंगे। ज़बरदस्त। जी हाँ, वही मैंने कहा कोई ना कोई कहानी ज़रूर होगी दुल्हन पराठे की। ये क्या है? अच्छा, अब हम और क्या बना रहे हैं? एक ये है हमारी। इसके बाद हम एक और रेसिपी है, बहुत बड़ी अच्छी है, वो हम
चिकन बॉल्स अच्छा। हम बनाएंगे उसके, उसके साथ हम स्टार्टर एज अ यूज करते हैं उसको, वो हम चले ठीक है। तो इससे शुरू कर रहे हैं हम किरण? हम दुल्हन पराठे से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है ना, मैंने कीमा बीफ का लिया था। बीफ का कीमा उसमें यूज होता है, चिकन का भी यूज होता है, लेकिन हमने ट्रेडिशनल वही वाला लिया है। सही है। बीफ का आपने कीमा खाया है वो हैदराबाद वाला? जी, मैं कह रही हूँ ना, हम जब जाते थे बचपन में तो वो एक दफा जरूर हमारे अब्बा या कोई भी हमारी फैमिली मेंबर ना वो ले आते थे वहाँ पे। दुल्हन पराठा। चलो जी, ये सबसे पहले हमने इसमें बीफ का कीमा थोड़ा सा करना है, पकाना है। मैं बॉईल करके ले आई हूँ। अगर आप लोग बना रहे हो तो आप लोग डायरेक्टली इसे प्याज के बाद डायरेक्ट कीमा इसमें इसी में पका लीजिएगा। ठीक है। 200 ग्राम्स के करीब ये कीमा है, इसमें 2 से 3 पराठे आपके आराम से बन जाएंगे। सही है। और ये आप कह रही हैं बॉईल आपने किया? ये मैंने बॉईल कर लिया था, ये हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी करने के लिए। किरण वैसे क्या चल रहा है आजकल? आजकल वही किचन चल रहा है, साथ में कुछ वो पेज बता दें भाई। हाँ जी, कराची किचन कहानी है, यूट्यूब चैनल का है, और साथ में वही बच्चों की ट्रेनिंग है, लड़कियों की कुछ। अच्छा, वो इसी तरह से जाके रेसिपीज वगैरह चैनल पे चल रही होती है थोड़ी बहुत। आपके चैनल पे सबसे फेमस रेसिपी कौन सी गई है, सबसे ज्यादा व्यूज आए हो उस रेसिपी? मेरी जो सबसे ज्यादा वायरल रेसिपी गई है वो 1,20,000, अभी भी शायद ऊपर और जा रहे हैं। पिज्जा था, क्रीमी फजीता पिज्जा। अच्छा, बहुत ज्यादा फेमस गई है। पिज्जे के शौकीन है भैया। पता नहीं अब वो इनकी एल्गोरिथम जो है ना यूट्यूब की कुछ समझ नहीं आती है, लेकिन वो बहुत ही वायरल गई है। और स्टिल मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसमें मैंने ऐसा क्या कर दिया था। मैंने इसमें डाल दिया जिंजर गार्लिक 1 टीस्पून के करीब। 200 ग्राम्स का बीफ का कीमा है, आप चिकन भी ले सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर मैं जल्दी से स्पाइसेस डाल दूंगी क्योंकि ये कुक्ड है ऑलरेडी। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, उठा लेती हूँ। स्पाइसेस आपके हाथ में, आप 1 टीस्पून डालें, 1 टेबलस्पून डाल लें, लेकिन 1 टीस्पून इज रिकमेंडेड। इसके बाद हमने थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाल दी, आप 1/4 टीस्पून के करीब समझे। धनिया पाउडर डाल दिया 1 टीस्पून, जीरा पाउडर डाल दिया 1 टीस्पून। ठीक है जी, ये हमने सब डाल दिया और इसके बाद हमने इसको कर दिया अच्छे से। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा हम इसमें अनियन भी डाल देते हैं। अगर आप कच्चा बना रहे हो तो आप अनियन पहले डाल के फिर आप कीमा डाल दीजिएगा। ठीक है। ये एक प्याज है बस, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। सही है। ये कुछ फिलिंग होगी इसकी पराठे की? देखिए, ये बीफ का कीमा तो जाएगा पराठे के अंदर। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये ऊपर से जो टॉपिंग आएगी ना वो श्रेडेड चिकन की होगी। ओ, मैं वही कह रही हूँ, चिकन भी है, अब कीमा भी है। मैं भी इसके बाद टिक्का भी मैरिनेट कर लेती हूँ। ये कुक हो रहा है, साथ में हम थोड़ा सा चिकन टिक्के के लेग पीसेस रखे जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है। उसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। बड़ी खातरें होती हैं भाई जी। इसको हम हल्की आंच पर करके कुक कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 2 लेग पीसेस। ठीक है। ये आपका एक पराठे को अच्छे से जो है ये सर्व कर देगा। अब आप चाहें एक पराठे पे 2 लगा लें, क्योंकि एक बंदा एक तो पराठा खा नहीं सकता, वो इतना रिच होता है। बहुत हैवी होगा जी, बहुत हैवी होता है। पिज्जा को पीछे छोड़ दिया इसने। बिल्कुल। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी दही। 2 चिकन के पीसेज है। ठीक है। हम 1 टेबलस्पून दही डाल रहे हैं। ठीक है। तकरीबन हमने 1 टीस्पून के करीब टिक्का मसाला, कोई भी ब्रांड का आप ले लीजिए, टिक्का मसाला। जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया हमने। ठीक है। ये भी 1 टीस्पून के करीब ले लिया। ठीक है। इसमें हमने ले लिया थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। सही है। और यहाँ पे हमने डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला 1 टीस्पून। ठीक है। ये मेरे ख्याल में हो गया है। करना है बंद। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दें। हाँ, वैसे तो हो गया। 1 टीस्पून के लिए हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं बस। किरण की मदद कर रही है। थैंक यू किरण। किरण अपनी ही मदद कर रही है। चले जी, इसको हमने देखिए मैरिनेट करके आप थोड़ा सा ना आधे घंटे तक का टाइम दे दीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फ्लेवर जितना होते हैं अच्छा, तो मतलब ये टिक्का के ड्रमस्टिक साथ होंगे इसके? जी जी। टॉपिंग पे हर पराठे के ऊपर 1 या 2 जो है ना वो रखे जाते हैं। बहुत बहुत भाई, जब भी तो दुल्हन है, इसको दुल्हन की तरह सजाया जाता है इस पराठे को। ठीक है। ये हमने मैरिनेट कर दिया। अच्छा, अभी हमारे पास क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो हम क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी टाइम है हमारे पास, अभी 2 पूरे सेगमेंट। हमें एक रेसिपी और एक सरप्राइज रेसिपी भी आपके लिए लेकर आए। वाह जी, इसलिए ये होती है किरण की खास बात। इसे मैं कुक करने के लिए रख देती हूँ। ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि छोटे पीसेस हैं, तो पानी के साथ ये कुक नहीं है। वो तो मैं ले आई हूँ। अच्छा, हम कर दें। अब ये व्यूअर्स को दिखाने ना करें। चलें, ठीक है। कुक ना करें। अच्छा, अगर आपने इसको कुक करना है, बस इसमें आपने हल्का सा पानी ऐड करना है। और अगर ज़्यादा चिकन है, ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो आपने कोई पानी ऐड नहीं करना, इसी में ये कुक हो जाएंगे। ठीक है। जब ये कुक हो जाएंगे तो फिर इसको हम एंड में फ्राई कर लेंगे। सही। और ये शक्ल देख लें आप,
इसको हम करने के फ्राई बाद, करेंगे, गलाने ये के गलाने बाद? के बाद का है। अच्छा ठीक है, अब इनको हम फ्राई करेंगे। इनको हम फ्राई कर ठीक है, लेंगे। ये हम कर लेंगे सामने। ठीक है। और क्या उसको अच्छा, अब हम करते हैं हमारी आटे की डो की तरफ आ जाते हैं। अच्छा। ये नॉर्मल जो मैदा है मैंने वो लिया है और इसमें मैंने डाला है दही, नमक, चीनी, अंडा, ठीक है। क्वांटिटी सब आपको रेसिपी कार्ड में मिल जाएगी। मतलब कि डो में भी बड़े नखरे हैं जी, और साथ में थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ये डाल के हमने इसको गूंद के रख लिया। अब इसको क्या करें, मैं आपको एक रोल करके बता देती हूँ, क्योंकि इससे पराठे में कुछ फर्क आता है, कुछ सॉफ्ट बनता है जो ये आपने पूरी अंडा, ये पूरी का आप कहना चाहिए डो है। ये पूरी जो हम बनाते हैं ना, ये उसकी डो है। अच्छा सही है। जब पूरियां जब बनाई जाती हैं तो उसमें इसी तरह से ना ये बनाया जाता वो है, पूरी पराठा हाँ, जैसे। जो पूरी पराठा, इसको हम क्योंकि पूरी की ही तरह फ्राई करेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें इसमें लेयर्स देनी है तो इसलिए हम उसको हम थोड़ा सा वो कर लेंगे। सही। अच्छा, कीमा यहाँ रेडी हो गया, चिकन यहाँ पर आपने बॉईल करके अलग रखी है और टिक्के का हमने जो है बॉईल करके रख दिया था, सिर्फ फ्राई होना है। एक जगह यहाँ कराची में है, एक तो बहुत मशहूर है, वो बहादुराबाद तारिक रोड पे ना, वो कबाब वाली। अच्छा, कबाब वाली कौन सी है? आलमगीर के पराठे कहते हैं? नहीं, वो तो लच्छा पराठा है ना। पराठा जी। ये पूरी पराठा जो मिलता है ना, वो अल कबाब वाले हैं, वो जो बहुत पुराने बिहारी कबाब देते हैं, बिहारी कबाब के साथ उनके पराठे इतने मजे के होते हैं और बिल्कुल ऑयल फ्री। इसी तरह के तले हुए जो होते हैं ना। अच्छा देखिए, मैं आपको बात बताऊं, ऑयल का जो चक्कर है ना वो ये है कि इसका ना खास टेम्परेचर पे ना अगर आप इसको कुक करेंगे तो ये ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करता। सही है। हमें इसका टेम्परेचर करें पहले, ऑयल को तेज करें, फिर मीडियम करके फिर फ्राइंग करें। ओके, ठीक है। तो अगर हम जब लो हीट पे अगर रख देते हैं ना, वो सारा जो क्या होता है, जो चीज़ होती है ना, वो सारा एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा देखिए, मैं लच्छा बना रही हूँ, अब आप घी लगाना चाहें घी लगा सकते हैं। किरण, एक बार ना इसका रिकैप आप कर दें कि इसमें आपने क्या क्या डाला था मैदे में। मैदे के अंदर मैंने डाला है, इसमें नमक डाला मैंने, ठीक है, इसमें दही डाली, इसमें मैंने चीनी डाली, अंडा डाला, बेकिंग सोडा डाला। अच्छा, ठीक है। ये सब चीज़ें डाल के मैंने इसको गूंद के रख दिया था। ठीक है। तकरीबन भी 1 से 1.5 घंटा गूंद के अगर रख देंगे तो बहुत ही सॉफ्ट ज़बरदस्ती डो आपकी तैयार हो जाएगी। कम से कम भी आपने 1 घंटा तो देना ही है। ठीक है। हमने इस तरह से अब इसमें ऑयल लगाया, उसको रोल करके। अच्छा, अब आप ये जो रोल करेंगी ना, अब हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से आने के बाद आप लच्छा बताएंगी कि कैसे बनाना है। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। दुल्हन पराठा। पराठा डो के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा, अंडा आधा, सोडा 1/4 चाय का चमचा, घी 1 खाने का चमचा, दही 1 खाने का चमचा। टिक्का मैरिनेशन के लिए: चिकन लेग 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, टिक्का मसाला 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1/4 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 अदद, दही 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। फिलिंग के लिए: गाय का कीमा 250 ग्राम, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, क्रश धनिया 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा। असेंबलिंग के लिए: श्रेडेड चिकन उबली 1 कप, काजू 10 अदद, अंडे उबले 2 अदद, चुकंदर गार्निश के लिए, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, लेमन वेजेस हस्बे ज़रूरत। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज की जो हमारी मेन डिश है वो दुल्हन पराठा है वैसे, और एक सरप्राइज़ भी है, वो भी मुझे नहीं पता, वो किरण ही जानती है। अच्छा, अब हमने आपको बताना है कि लच्छा आपने कैसे बनाना है। एक सिंपल आपने ये गूंदा, ठीक है, ये हमने रोल कर लिया नॉर्मल तरीके से। हमने इसमें ऑयल लगाया, ये घी लगाया और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है। ये हमने फोल्ड कर लिया, इसमें थोड़ा सा हमें और ऑयल डालना होगा, एक आध ड्रॉप जी, बस दैट्स इट। ये चौकोर बनेगा या गोल? नहीं, हम गोल कर देंगे इसको। ठीक है। ये हमने इस तरह से बना के रख दिया। अब जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, क्योंकि इसको बना के भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है रेस्ट का ना। अच्छा, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी रेस्ट दिया है, इस शेप में करके आप रख दें। जी हाँ, ठीक है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको, इसी को हमने यहाँ से फोल्ड करना शुरू कर दिया। सही है। ठीक है। ये आपका आ गया राउंड शेप में। ठीक है, उसकी शेप हमने स्क्वायर से गोल कर दी। अब हम इसको थोड़ा सा रोल कर लेंगे। जो होते हैं होटल वाले, वो तो इतना घी लगा लगा के करते हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं होती है इस तरह करने की। हम क्योंकि बगैर ज़रा सा थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, नहीं, इसको तो हमने यहाँ रखती हूँ जी, यहाँ रख दीजिए। सॉफ्ट है इसका डो, मज़े का है ना जी। इसमें जो इंग्रेडिएंट डले हुए ना, दही है हो गया, इसमें बेकिंग सोडा हो गया, इसकी वजह से ये डो को बड़ा सॉफ्ट बना देता है। अभी दिल चाह रहा है कि ये आप अपना दुल्हन पराठा बनाने के बाद ना वो एक लच्छा पराठा बना दें। स्क्वायर पराठा बना के सेक के घी में चाय मंगवाते हैं, गुलखान की डुबो के खाते हैं।
अच्छा ये मैं आपको गट बता दूं, बैक्टीरिया को मैदा देते हैं। इसका जो है ना अगर हम लच्छा बनाएंगे ना तो फ्लेवर और टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। अच्छा, क्या क्योंकि ये जो है हमने पूरी का आटा गूंदा हुआ है, ठीक है। ओके, तो ठीक है, इसमें जो ना खस्तापन जो है ना वो अगर डीप फ्राई करेंगे तो आएगा, तो अगर आप मजे का है। पैन में अगर फ्राई करेंगे तवे पे तो वो फिर वैसा टेस्ट नहीं आएगा जो अजीब सा लच्छे बन का होता जाएगा, है, सूखा सूखा। क्रंच नहीं आएगा इसमें। सही है। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये पूरी पराठा ये हमने बेल लिया यहाँ पे, ये देखें इसकी मोटाई देखें थोड़ी सी है, गोल कर लिया, ठीक है। अब हम पहले उसको चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें देखना है इसका राइट टेम्परेचर, और हम इसमें थोड़ी सी एक छोटी सी मैदे की बॉल डाल रहे हैं इस तरह से। ठीक है। ये फ्राई होके फ़ौरन ऊपर आ जाएगी तो इसका मतलब इट्स राइट टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा ठीक अब है। पूरी का मैं नए लोगों को बता दूं, अक्सर जो घरों में खवातीन बनाती हैं उन्हें आता नहीं है और बड़े जो है ना वो हादसात भी हो जाते हैं। पूरी डालने की ना एक ख़ास टेक्निक है, और हम तो ये कहते हैं कि पहली पूरी तो हमेशा बर्बाद होगी, हाँ। दूसरी तीसरी से अच्छा अब वो पूरी बर्बाद नहीं हो सकती अगर आप ये वाला काम पहले कर लें, ठीक है। टेम्परेचर हमें देखना होता है, वो वरना वो क्या होती है वो अजीब कड़क हो जाती है, ना फूलती है ना ये stiff देखें, रहती ये मैं है। उठा रही हूँ इस तरह से। पूरी डालने का तरीका हमेशा ऐसा होता है ऑयल के अंदर, ये देखिए, ठीक है। और चमचा आपको चाहिए? जी मुझे चमचा चाहिए, ये यहाँ पे से वाला? मैं ले लेती हूँ, थोड़ा सा एक पलटने के लिए भी हम ले लेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है ये वैसी वाली आप पूरी बना रही हैं, पूरी पराठा, वो जो कम तेल वाली ना। जी जी, अच्छा, ज़्यादा उसको खेलना नहीं है पूरी के साथ, प्यार एक प्यार। तरफ उसको, हाँ एक तरफ उसको होने दें फ्राई, फिर उसको आराम से हम पलटेंगे, ठीक है। ये देखें आप जैसे फूलता जा रहा औरतों है को हैंडल करते हैं ना, खूबसूरती दुल्हन से, को handle नज़ाकत करते से। हैं, नज़ाकत से, प्यार से। ये देखिए जी, ओहो, जबरदस्त, जबरदस्त, वाह किरण, ये तो बहुत जबरदस्त बन वेरी गई आपके नाइस, शो पे छा गई आप किरण। नाम ही काफी है। किरण। बहुत माशाल्लाह, जबरदस्त। माशाल्लाह। ये देखें, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ टेम्परेचर ऑयल का मेंटेन होना ज़रूरी है। आपकी भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगी अगर आपने ऑयल को पहले से देख लिया, वरना आपकी पहली ख़राब हो जाएगी। वेरी गुड। अभी ब्रेक में मैं दूसरी पूरियाँ भी तलवा लूँगी इनसे। बस इसको ये हो गई है, अब इसको हम निकालते हैं थोड़ा, हाँ, वरना चल ना जाए। थोड़ा सा प्लेट पलट है लेते हैं। वहाँ पे? नहीं प्लेट नहीं है। मैं प्लेट आपको देती हूँ, यहाँ रखी हुई है। ये लें जी, इसमें निकाल के रख दें। अच्छा, हम ये मुझे एक ही बना रहे अभी हैं? ये इसी में निकालना होगा। हाँ। वजह ये है कि हाँ, अभी हम निकालिए। इसको डेकोरेट करेंगे ना, सही तो है। हमें इसी कटिंग उसकी जो है ना डिश। जी, फिर हम इसमें डिश आउट करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप बेशक वो प्लेट में निकाल लें, अच्छा ठीक है, बाद में फिर वो डिश में निकाल लेंगे। जैसे ये कि- देखिए। अच्छा, डेकोरेट हम अभी कर रहे हैं इसको? हाँ अभी क्या अभी कर रहे हैं, और क्योंकि हम ये जो सब- चिकन ये टिक्का फ्राई का- हम करने रख देते हैं हाँ। इसको, इतने में ही हमारा हो जाएगा। चलो जी, परफेक्ट कलर भी आया है, जी, मज़ेदार ब्राउन। अच्छा, इसमें उसमें निकालूं? हाँ, ये प्लेट में डाल दें। ठीक है, फिर हम ये फ्राई कर लेते हैं। क्रिस्प बनी है। हाँ, इसको भी फ्राई कर लेते हैं। बस। ये तो खैर गली भी है, सिर्फ एक कलर देना है। और अगर आप डीप फ्राई नहीं भी करना चाहते हैं तो फिर ग्रिल कर लें, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी यही है कि फ्राई होते हैं ये। ठीक है, ये भी हो गया हमारा ज़बरदस्त, निकाल लें। निकाल और फिर इसको हम ज़रा गार्निश कर लेते हैं। चले, अब हम इसकी असेंबलिंग की तरफ आ जाते हैं। ये इसी पे वहीं रखना है? जी जी, इसको वहाँ रखते हैं। आपकी कैसे सजेगा, जैसे वो सजाते हैं वहाँ पर, जैसे वहाँ पे हैदराबाद सजाते हैं हैदराबाद पे। यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये भी हमें चाहिए होगा थोड़ा सा, ये सब चीज़ें। जी, इसको पहले हम कट करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये अंदर से ही आपकी ओके, ये पूरा कट नहीं कर दीजिएगा, ऐसे कि आपके स्लिट्स खुल जाएं। ये ज़बरदस्त ठीक है। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे हमारा ये कीमा अंदर। मैं तो ऐसी रेसिपी बनाते हुए डरूं कि भाई कभी वो खुले अंदर से। नहीं, मैंने पहले एक आध दफ़ा गलत करी थी। अच्छा, जब मैं अपने चैनल पे आया शर्मिंदगी हो जाए। जब भी ये इतना एक्सपर्ट लेवल आया, पहली दफ़ा में अगर कोई गलत हो जाता कोई मसला नहीं है, डरने की बात आप नहीं है। ऐसे उससे बना रही हैं, आराम से आपने वो स्लिट दिया, निकाला, पॉकेट्स बनाई।
ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे चिकन का कीमा भर दिया। अब टॉप पे आएगी यहाँ पे श्रेडेड चिकन। आप चाहें तो इसे फ्लेवर दे सकते हैं। हमने इसको नॉर्मल नमक के साथ और इसमें हमने ज़्यादा सोया सॉस और जिंजर गार्लिक, ठीक है, यहाँ पे एक साइड पे हमने ये लगा दिया। साथ में यहाँ पे आ गया ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट भी पहले हम ये चीज़ें डाल लेते हैं। हमारा चाट मसाला कहाँ गया? ये तो नहीं, ये रहा ये चाट मसाला, ठीक है। चाट मसाला डाला, इससे फ्लेवर आ जाएगा चिकन में आपकी। सही है, ठीक है। फिर हमने इसमें डाल दिया यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे बीटरूट, ठीक है। हमने डाली यहाँ पे अदरक, ठीक है जी। हमने यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया इसमें हरा धनिया चॉप करके हल्का सा, ग्रीन लीव्स, दैट्स इट। ठीक है, चिकन का कीमा हो गया। ऊपर हमने बॉइल्ड चिकन डाल दी, हमने बीटरूट डाल दिया। अब हम डाल रहे हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। ये आ गए हमारे ड्राई फ्रूट, ठीक है। अब इस पे जाएगा अंडा। अंडे के स्लाइस करेंगे। मतलब कुछ छोड़ना नहीं है किचन में आपने? नहीं, कुछ नहीं छोड़ना, कुछ दुल्हन को दे, दुल्हन पराठे में डाल देना जी। दुल्हन को बहुत एनर्जी की जरूरत है। हाँ। दुल्हन जो है वो, हाँ, तो ये जाई दुल्हन के लिए जा रहा है ना, उसके मैके से जाता है, मैके से जाता है जी, बिल्कुल। ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या डालना है इसमें? लेमन रखना है यहाँ पर एक साइड पर, और साथ में हमने चिकन का पीस रख देना है। हम दोनों रख देते हैं क्योंकि हमने एक ही पराठा बनाया। क्या बात है, ये देखिए, ये आपका सज गया दुल्हन पराठा। जबरदस्त। मैं गया प्लेट के अंदर। मैं अच्छा सा प्लेटर देती हूँ ना आपको, अच्छा सा प्लेटर देते हैं हम। जरा उसको मजीद सजाते हैं, जरा मॉडर्न उसमें प्लेटिंग करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हमारी जो दूसरी रेसिपी है और सरप्राइज रेसिपी उसमें सिखाते हैं। स्टे विद अस। दुल्हन पराठा। पराठा डो के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा, अंडा आधा, सोडा 1/4 चाय का चमचा, घी 1 खाने का चमचा, दही 1 खाने का चमचा। टिक्का मैरिनेशन के लिए: चिकन लेग 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, टिक्का मसाला 1 चाय का चमचा, जीरा 1/4 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 अदद, दही 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। फिलिंग के लिए: गाय का कीमा 250 ग्राम, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, क्रश धनिया 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा। असेंबलिंग के लिए: श्रेडेड चिकन उबली 1 कप, काजू 10 अदद, अंडे उबले 2 अदद, चुकंदर गार्निश के लिए, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, लेमन वेजेस हस्बे ज़रूरत। आ जाए जी, वेलकम बैक। भाई, दुल्हन पराठा तो रेडी हो गया है। ये मैंने कहा ये बहुत नखरे हैं दुल्हन के, बहुत ज़्यादा। अब इतना हैवी खाएंगे तो फिर क्या होगा हमारा हाल? देखिए, वही तो सरप्राइज आपको मैं भी देने वाली थी कि एक जो सरप्राइज रेसिपी, जब इतना हैवी हम खा लेते हैं तो उसको कुछ डाइजेस्ट करने के लिए भी हमारे पास होना चाहिए। तो मैं एक हर्बल टी, ग्रीन टी बना रही हूँ जो कि सब हमारी हर्बल चीज़ों से होगी। तो सबसे पहले उसको रख देते हैं ताकि ये बन के तैयार हो जाए। ये आपने अच्छा ख्याल रखा ना। हाँ जी, हमारे गट का खाएं सब कुछ, लेकिन अपना ख्याल भी रखें ना, अपने गट का भी ख्याल रखें। देखिए, यहाँ पे मैंने पुदीने के पत्ते हैंड्सफुल ले लिए, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा। जीरा हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन होता है, चुटकी भर आपने डालना है। ठीक है, इलायची हमने डाल दी, 1 इलायची आप ले लें, खोल के इसके दाने डाल दें, और 1 हमने सिनेमन स्टिक ले ली, ये हमने डाल के इसको हल्का सा पका लेना है। ठीक है, अब आप चाहें तो उसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, गुड़ ऐड कर सकते हैं, या हम जो है इसके अंदर हनी भी ऐड करके हम खा सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ 2 से 3 मिनट लेगा, इसमें ज़्यादा हमें कुकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। और छान के इसको हम पी लेते हैं। नींबू डाल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस पैन को हल्का सा गर्म कर लेते हैं ताकि हमारा काम हो जाए। यहाँ हमने कीमा ले लिया है, चिकन का कीमा है। अच्छा, ये हम बना रहे हैं चिकन बॉल्स कैनपीज। ठीक है, अच्छा मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा मिक्सिंग करनी होगी मसालों की। ये भी हो गया होगा, बस ये हो गया, इसको कवर करके रख दीजिए। सही है जी। कितनी जल्दी बन गई। बहुत आसान चीज़ें होती हैं, जल्दी जल्दी बनाएं, अपना भी ख्याल रखें और एंजॉय भी करें मसालों को। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पे अब थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें पेपरिका डाल रहे हैं। कुटी मिर्च ऑप्शनल है, वरना पेपरिका इज रिकमेंडेड। ठीक है, फिर हमने इसमें डाल दी ब्लैक पेपर। ठीक है, ½ टीस्पून के करीब है। थोड़ा सा हमने सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, इसमें हम सिर्फ जो है वो गार्लिक ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हो गया सारे। हाँ, ये बस सारे मसालों के हमने यहाँ पे डाला थोड़ा सा ब्रेड क्रम। ठीक है, क्योंकि चिकन का कीमा मॉइस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको ब्रेड क्रम के साथ थोड़ा नॉर्मलाइज कर लेंगे। ठीक है, 1 टीस्पून के करीब हमने डाला इसमें सोया सॉस।
अच्छा, That's अभी it. हम फ्लेवर सारा आप अपने हिसाब जी, से। और इसमें हम 1 से 2 टीस्पून हम मिल्क डालेंगे उसकी सॉफ्टनेस के लिए सिर्फ। अच्छा, ठीक है, ये हमने 2 टीस्पून के करीब हमने डाल दिया। ठीक है। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कुक करेंगे। और इसको हम बस पैन में बॉल्स बनाएंगे और इसे हम कुक करेंगे। ये बड़े ज़बरदस्त स्टार्टर हो गया जी, बिल्कुल। या स्नैक आइटम है, फिंगर फूड है। क्योंकि आजकल देखें ऐसा होता है ना कि आप कहते हैं कि जी कस्टमर जैसे मुझसे बड़ा कहते हैं कि जी आप स्टार्टर में बताएं क्या देंगी, अच्छा। आप क्या बना सकती हैं। तो ये ज़रा सा एक मॉडर्न तरीके से हो जाएगा। सही है। एक स्टार्टर हमारा थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है। ठीक है, ये बस हो गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। कुक करना है हमने। बस इसकी बॉल्स बना रहे हैं हम। ठीक है। ब्रेड क्रम। अच्छा, वो मीट बॉल्स जैसे होती हैं। जी, meat balls जो ओके, होते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, अच्छा, ये मैं देख रही थी आपके, ये क्या है ये जो? ये मैंने खुद बेक किए थे मिनी बंस घर के अंदर। क्यूट साइज है। जी, ये मैंने खुद बेक किया इसलिए। ओके, हाँ, ये तो खैर बाजार में नहीं मिल सकते। जी जी। तो इससे तो अगर लुक आपको अच्छी आएगी। हाँ, लुक अच्छी आएगी। अगर आप लेना चाहते हैं, बाजार से मिनी बंस मिलते हैं, आप उसमें भी बना सकते हैं। ठीक है। ये छोटी छोटी बॉल्स, मुझे हाथ गीला करना होगा थोड़ा सा। ये दूं पानी? जी, पानी दे दीजिए। निकाल लूँ इसको? जी, That's it. शेप अच्छा लाने के लिए आप हाथ को थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सही है। ठीक है, इससे आपकी बॉल्स की शेप्स अच्छी बनेंगी। ठीक है। ठीक है, अभी आप देखें ये कैसी हैं और ये कैसी हैं। अच्छा, तो ये हम ये जो है उसको स्लिट दे के बीच में ये रखेंगे? जी, इसको स्लिट करेंगे। उसके अंदर हम एक ज़बरदस्ती हमारी डिपिंग जो है वो बनाएंगे और डिपिंग बना के हम इसे। ठीक है। हाँ, 2-3 और बना लेते जी हैं। जी, बस। अच्छा, इसका कोई डिप भी बनेगा? जी, डिप भी बनेगा ज़बरदस्त सा। मिनी स्नैक्स ना, ये खास 1 बाइट के लिए जो होता है जी। बड़े भी शौक से खाएंगे ये। हाँ हाँ, बिल्कुल। मिनी साइज है ना, मिनी देखने size में है। बड़ा वो जैसे हम अक्सर बुफे अपने घर में आजकल फैशन भी है ना कि बुफे घर में भी बनाया जाता है कि जी तो 3-4 आइटम 10 आइटम इस तरह से होते हैं, तो उनमें एक बहुत अच्छी सी ये रेसिपी होगी। हाँ, काफ़ी होंगे मेरे ख्याल से, है ना? एक और कर लेते हैं, वो वाले मैं नहीं बनाऊंगी। ठीक है। हाँ, वो थोड़े से ये शेप से कितना फ़र्क पड़ता है ना। जी, थोड़ा हाँ, सा हाथ गीला किया और शेप अच्छी आई। अब ये चीज़ें जो है ना हमारी फैमिली में भी बड़ी देखी जाती है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, शक्ल देख के खाना खाते हैं। हाँ, हाँ, अच्छी नहीं होगी तो जाए जितना भी आप अच्छा बनाया पीछे होगा रख देते तो वो पसंद नहीं करते। ठीक है, बस इसे जल्दी से हम करते हैं कुक। सही है। अच्छा, इसकी जो डिप आपने बनानी थी वो भी बना लेते हैं। जी, फिर तो थोड़ा सा करते हैं। असेंबलिंग आपकी रहनी है। ये खुद ही इसे आराम से हो जाएंगे, कुक हो जाएंगे। इसे एक निकालने के लिए मुझे कोई वो दे दीजिएगा, बोल या प्लेट। प्लेट या बोल, जो भी चीज़, बस इसे निकाल। ये दे दूँ? इसमें टूट जी ना जाए। जी जी, नहीं दीजिएगा, जब कुक हो जाएंगे तो फिर नहीं दीजिए। ठीक है, अब हम इसमें डिप बना लेते हैं। किसी भी बोल को हम ले लेते हैं इसमें ये आ गई क्रीम चीज़। ठीक है, क्रीम चीज़ के बाद हम इसमें ये ले रहे हैं मेयोनीज। क्रीम चीज़ और मेयोनीज। क्रीम चीज़, मेयोनीज और क्रीम भी हम लेंगे इसके अंदर ना। अच्छा, तो समझो 1 टेबलस्पून मैंने मेयोनीज ले लिया। सही है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रीम ले लिया। ठीक है, तीनों चीज़ें जी। और इसके अंदर हम चाहें तो गार्लिक ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अगर गार्लिक फ्लेवर चाह रहे हाँ, हैं, गार्लिक थोड़ा फ्लेवर सा। चाह रहे हैं मुझे, क्योंकि अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी। कर ले। That's और थोड़ा it, बहुत paprika? थोड़ा सा। और थोड़ा पेपरिका लिया है मैंने इसके अंदर, और इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। सही है। ये इसका डिप तैयार है। हाँ जी, विस्क ले लेते हैं इसको ताकि अच्छी सी है। अच्छा, तो ये जो आपने बनाया है ये आप अंदर उसके लगाएंगे भी, वो मिनी बंस के? मिनी बंस के अंदर लगाएंगे इसे, ठीक है। ताकि अच्छा सा ना वो सॉसी सा ये बन जाए। So this is also डन। सिंपल। केचप चाहे केचप लगा लें। हाँ जी, केचप थोड़ा सा केचप colour डाल सकते हैं इसके अंदर। देना है वो कर दें। बाकी this is also done। तो भाई ग्रीन टी भी हमारी रेडी है। क्वीन पराठा कह रही थी, दुल्हन पराठा। ऐसे आप कोई क्वीन पराठा भी निकाल लेगा। हाँ, मैंने सुना कराची में भी किसी ने भी स्टार्ट ले लिया है इसका, दुल्हन पराठे का। अच्छा, अच्छा, ये अगर आप अपने यूट्यूब पे बनाएंगी ना बहुत हिट जाएगा। जी बिल्कुल। रेसिपी। चलिए, ये भी हो गया, सब गोल्डन कर लेते हैं। चलिए, प्लेट दूँ? जी। अच्छा, एक काम हम ये करते हैं कि एक सामने हम बना कर दिखा देते हैं और फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। जी हाँ, फिर बाकी हम ब्रेक में तैयार कर लेंगे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि
इतने छोटे बंस को हैंडल कैसे करना है? ऐसे हम बीच में एक लगाते हैं सैलेड लीफ। ये देखिए कट करने का स्टाइल से पूरा उसका एक लुक बदल रही है ना। यूं बन को काटा उन्होंने बीच से आर पार किया, 4 टुकड़े करके और यहाँ पे हम ये रख देंगे बॉल। ओके ठीक तो है। ये बन गई आपकी मज़ेदार सी। अब चाहे तो हम अगर टूथपिक हो तो आप यहाँ पे टूथपिक के थ्रू यहाँ पे ऑलिव्स आप सेट ऐसे करके ये कैनेपी बन देखें, जबरदस्त आप कैनेपी वो पानी पूरी की वो खाते हैं ना, जैसे पूरे मुंह में खा सकते हैं ना ऐसे करके। ये नहीं चिकन और वो बस मेयोनीज नहीं गिराइएगा जो भी है। हम इसको कंप्लीट करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। चिकन बॉल्स कैनापीस मिनी बर्गर के लिए अज्जा। चिकन का कीमा 200 ग्राम, पेपरिका आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, दूध हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे, म्यूनीस 1/4 कप, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, जैतून हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन और तमाम खुश्क मसाले चॉपर में अच्छी तरह मिक्स करें, फिर बॉल्स का शेप बनाकर गोल्डन फ्राई कर लें। अब सॉस के लिए म्यूनीस, क्रीम चीज़, क्रश चिल्ली और नमक को अच्छी तरह मिक्स करें, फिर बर्गर में सलाद पत्ते, म्यू सॉस और चिकन बॉल्स डालकर जैतून से गार्निश कर लें। दुल्हन पराठा। पराठा डो के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा, अंडा आधा, सोडा 1/4 चाय का चमचा, घी 1 खाने का चमचा, दही 1 खाने का चमचा। टिक्का मैरिनेशन के लिए: चिकन लेग 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, टिक्का मसाला 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1/4 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 अदद, दही 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। फिलिंग के लिए: गाय का कीमा 250 ग्राम, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, क्रश धनिया 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा। असेंबलिंग के लिए: श्रेडेड चिकन उबली 1 कप, काजू 10 अदद, अंडे उबले 2 अदद, चुकंदर गार्निश के लिए, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, लेमन वेजेस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पराठे के तमाम अज्जा मिलाकर डो बना लें, फिर 4 बॉल्स बनाकर पराठे की शेप में रोल करें और डीप फ्राई कर लें। अब चिकन को मैरिनेट करके धीमी आंच पर नरम होने तक पकाएं, फिर ग्रिल या डीप फ्राई कर लें। उसके बाद चिकन कीमे के लिए प्याज को भूनें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, कीमा और तमाम मसाले डालकर कीमा खुश्क होने तक पका लें। फिर पराठे को 4 हिस्सों में काटें और फिलिंग बनाकर कीमा डालें। फिर चिकन, अंडा और चाट मसाला शामिल कर दें। आखिर में अंडा, अदरक, चुकंदर, काजू और लेमन वेजेस डालकर सर्व कर दें। आ जाइए जी, वेलकम बैक। आज तो भाई टेबल बहुत अच्छे से सजी है, दुल्हन को हमने बिठाया है, दुल्हन पराठा रेडी हुआ है। बड़ी यूनिक सी ये डिश थी और जो रिवायत आपने बताई है वो हैदराबाद की, वो हमारे लिए बिल्कुल एक नई खबर है। अब कोई भी हैदराबाद जा रहा है वो अभी भी है मौजूद? जी जी बिल्कुल अभी भी है। मैं कह रही हूँ ना, आजकल तो ज्यादा उसको फेम मिली हुई है दुल्हन पराठे को। वीकेंड पे इतना रश होता है कि जाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि नैरो सी गलियां हैं हैदराबाद की। तो सही है, ट्राई करेंगे। साथ में हजम करने के लिए आप ग्रीन टी है, ये कैनोपीज भी बहुत प्यारे और क्यूट लग रहे हैं। और साथ में किरण जो है ना, वो किरण के लिए लेकर आई थी क्योंकि इनको पता है कि किरण को मीठे का शौक है। अब तो ऐसे मैंने कम कर दिया है, गट का ख्याल रख रही हूँ। तो ये चने की दाल का हलवा इतने मज़े का आपने बनाया है ना, ये देख लेना, हम खा चुके हैं। शो स्टार्ट होने से पहले ही जो है वो हम थोड़ा सा खा के मज़ा ले चुके हैं। ये सारी चीज़ों के अगर कुछ ऑर्डर्स देने हों आपको, आपके पेज पे जाते जाते एक बार फिर लोगों को बता दें कैसे रब्ता कर सकते हैं। कराची किचन कहानी फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप मैसेज पे अपनी ऑर्डर्स ड्रॉप कर सकते हैं मुझे। और अगर आपने रेसिपी सीखनी है तो यूट्यूब पे कराची किचन कहानी के नाम से चैनल है। ज़बरदस्त भाई, किरण वाकई एक्सपर्ट हैं और बहुत अच्छी रेसिपीज़ पहले भी बना चुकी हैं। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपीज़ लेकर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच किरण, बहुत अच्छा रहा आज का शो भी। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम आपको बुलाएंगे, इनफैक्ट एक दफ़ा तो हमारा शो कैंसिल हो गया था, मुझे पता चला इन्होंने हमारे लिए बिरयानी बनाई हुई थी। आपकी फेवरेट बिरयानी? मेरी फेवरेट बिरयानी। और मैंने कहा देख लें, ये बात सच हो गई कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, उसमें नहीं था, कोई चोरी नहीं है, उसमें कोई चोरी नहीं है। बट एनीवेज थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शो, हमने जो शो दिखाया, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें और लिख लिया करें, नोट कर लिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें,
खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।